पहले भी आपने इस पर अपनी राय रखी है सर, आज फिर बताइए जरा। डोनाल्ड ट्रंप की अब तो खबर यह आ रही है कि वो हमला करने वाले हैं ईरान पर। आपको लगता है ये रशिया और चाइना जो कह रहे हैं मत करो और बात भी हो रही है, क्या वो इन्वॉल्व होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कूदे तो? थैंक यू मानक once again for inviting me on your show. It's always a pleasure. देखिए, हिंदी में एक कहावत है कि राजने में बड़बोलापन ठीक नहीं होता। राजने में मतलब कि स्टेट्स क्राफ्ट में बड़बोलापन, जो कि के उसका इंग्लिश वर्ड नहीं ढूंढ पाया, बड़बोलापन ठीक नहीं होता। ट्रंप यही कर रहे हैं, अपने राजने में बड़बोलापन ज्यादा बोल रहे हैं। लेकिन ट्रंप को कौन समझाए? ट्रंप तो समझने वाले आदमी नहीं है। अब रही बात इसकी कि वो पाकिस्तान को क्यों बोल रहे हैं आई लव पाकिस्तान एंड यू आर ग्रेट पीपल एंड इट्स अ ग्रेट कंट्री, दो आई लाइक मिस्टर मोदी ऑल्सो, ही ऑल्सो अ वेरी नाइस पर्सन। पाकिस्तान के साथ में अमेरिका की कभी भी दुश्मनी नहीं हुई है मानव। वो माना कि कभी वो फ्रंटलाइन स्टेट रहा है, कभी नहीं रहा है। कभी वो ग्रांट के लिए बढ़ के आगे देते रहे, कभी एफएटीएफ को पीछे रोक रोक के रखते रहे। लेकिन पाकिस्तान की यूटिलिटी अमेरिका के लिए हद से ज्यादा है। आपने कई बेसिस का वर्णन किया अपने इंट्रोडक्शन में कि अमेरिका के पास में बेसिस है बहरीन में, कतार में, यूएई में, जॉर्डन में, इराक में, कुवैत में। लेकिन पाकिस्तान का बेस उनके लिए पहले तो अफगानिस्तान के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सारी एंट्री, सारी एंड्रोड पाकिस्तान से हो रही थी। और अब अगर ईरान की झड़प बढ़ गई तो पाकिस्तान उनके लिए बहुत मैटर करेगा। एक तो ये बात। दूसरी कि अगर के वहां पर लड़ाई लड़ती है तो अमेरिका चाहेगा कि ईरान का जो इस्लामिक स्टेट है वो आइसोलेट हो जाए। और जब लड़ेंगे तो सारे के सारे इस्लामिक स्टेट, जरूरी बात है, लाजमन कि वो ईरान के सपोर्ट में आएंगे, तो पाकिस्तान अलग थलग माना जाएगा। और ये दिखाने को होगा कि देखिए इनके साथ इस्लामिक स्टेट्स नहीं है। तीसरा कि अगर वहां रिजीम चेंज हुआ और अयतुल्ला को हटना पड़ा, जैसे कि सद्दाम को मारा, कोई इसमें भरोसा नहीं है कि कल को ये खुमैनी को भी उड़ा देंगे। अलग अलग किस्म के बम, अलग अलग के B-52 प्लान बना रहे हैं। तो अगर वो भी हुआ और वहां पे रिजीम चेंज हुआ, तब भी पाकिस्तान उनके साथ दिखेगा, अमेरिका के साथ दिखेगा। इसलिए अगर मैं एज ए सिक्योरिटी वॉचर नेशनल इंटरेस्ट में देखूं कि भाई अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट में, आप उस बात को भूल जाओ कि किस देश से इसको तकलीफ हो रही है, किस देश से इसको चुटकी कट रही है, वो बात अलग है। लेकिन वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में देख रहा है कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तान की साइड चलते हैं 30 सेकंड के लिए। हाँ। पाकिस्तान भी अपना फायदा उठा रहा है। वो एक कहावत है इंग्लिश में, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रॉच योर्स। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच, आप मेरी कमर खुजाओ मैं आपकी कमर खुजाऊं। और हिंदी का इसी का एक गंदा वाला है, चोर का भाई गिरा कट। अब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं मुनीर को या ट्रंप को चोर तो नहीं कह सकता, लेकिन गिरा कट तो दोनों है। वो तो दुनिया की गिरा काट रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान भी बहती नदी में अपने हाथ धो रहा है। उसने देखा कि हम पिट तो गए, भूखे तो मर रहे हैं, भिखमंगे बन गए, पानी भी नहीं है, गधे हमारे चाइना में बिक रहे हैं, एफएटीएफ पीछे पड़ा है, ग्रे लिस्ट में दोबारा आने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन वो देख रहा है कि भाई अब मौका है कि हम पाकिस्तान के अमेरिका के पिट्ठू चढ़ जाएं, ताकि कि जितनी हमारी गंद है वो दूर हो जाए। लेकिन जनरल जानी, लेकिन जनरल साहब आसान नहीं है ना पाकिस्तान के लिए भी। एक तरफ तो ईरान का सपोर्ट भी करना है, दूसरी तरफ अगर अमेरिका को अपनी जमीन दे देगा ईरान पर हमला करने के लिए, तो कहां मुंह दिखाएगा जाके? मानक अगर कि पाकिस्तान के पास चॉइस होगी बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, मेरा यह मानना है कि वो अमेरिका को चूज करेगा। क्योंकि देखो इस समय ईरान भी थोड़ा कमजोरी हालत पे है। उनके जितने भी प्रॉक्सीज थे, जो कि हिजबुल्ला, हमास, उनके हौती, ये सारे के सारे प्रॉक्सीज अब ढीले पड़ गए हैं और ईरान अब अलग थलग सा भी नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि जो इस्लामिक स्टेट्स हैं खुल के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं ईरान के, और ईरान पिट रहा है। ये बात नहीं है कि 200 हवाई जहाज, अगर आपके स्टूडियो के ऊपर में 200
फाइटर प्लेन्स आ जाए मानक, तो अंधेरा हो जाएगा आपके स्टूडियो में। मतलब कि आप देखें कि किस तरीके की उनको मार पड़ रही है। उनके हेडक्वार्टर्स में, उनके आपके नतान्ज में बम छोड़े हैं, और अभी तो जो उनकी न्यूक्लियर साइट है फोर्दो में जो उनका न्यूक्लियर बेस है, अगर उसको अटैक कर दिया तो तबाह हो जाएगी ईरान बिल्कुल। तो इसलिए सर, लेकिन चॉइस होगी जनरल साहब, तो लेकिन वो अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, ईरान को बल्ला मार बोलेंगे। ओके सर, लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रही है, ईरान आसानी से हार नहीं मान रहा है। हर दिन वो 100, 150, 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। कभी मोसाद उड़ा देता है, आईडीएफ उड़ा देता है, कई शहरों पर बड़े बड़े हमले किए हैं, यानी टक्कर अभी जारी है। हाँ, नहीं मानेगा। क्या सद्दाम हुसैन माना था? क्या सद्दाम हुसैन को जब थ्रेट दी थी कि हम आपको दुनिया से उड़ा देंगे और आप ये जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हो, ये जो भी इल्जाम लगाए होंगे तो सद्दाम पे, नहीं माना ना सद्दाम। क्या हुआ इराक में सबको मालूम है। वही हाल खोए तो अब खमेनी का, अयतुल्ला का होगा। अगर ठीक है ईरान के ऊपर में अभी जो आप देखिए कि जो उन्होंने नए वाले जो बॉम्बर्स बनाए B-52 GBU-57AB का जो बॉम्ब बनाया है, जो कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर 200 फीट के अंदर जाके फटेगा, और जो इसकी B-52 का सुपर स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो दो बॉम्ब करके लेके जाएंगे। तो प्रिसिशन अटैक में क्या होगा, एक छेद में एक बॉम्ब गिराया, उसी के पीछे दूसरा बॉम्ब गिराया, तो 200 और 200 400 फीट के अंदर जा। अरे कौन सी न्यूक्लियर साइट बचेगी मानक। ये न्यूक्लियर ठीक है, इन्होंने 60% बना लिया, पीसफुल पर्पसेस के लिए खाली 3 या 4% एनरिचमेंट करना होता है। ईरान ने 60% कर लिया, तो खतरा तो है। अब अगला बॉम्ब ये कब 10 दिन में बना लेंगे, 15 दिन, और वही खतरा है इजराइल को और अमेरिका को कि अगर इन्होंने बॉम्ब बना लिया तो हमारा वजूद खत्म। इजराइल को तो ये उड़ा देंगे। ठीक है, ओके, के सिन्हा जनरल।